दोस्तों, श्री कृष्ण प्रेम तो राधा जी से करते थे, पर विवाह रुक्मणी से किया। रुक्मणी जी में ऐसा क्या था जो राधा में नहीं था? अगर कृष्ण जी चाहते तो राधा से शादी कर सकते थे, पर कृष्ण जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, आज हम आपको राधा और रुक्मणी से जुड़े ऐसे रहस्य बताएंगे जिनको जानकर आप समझ जाएंगे कि राधा रुक्मणी से कैसे अलग थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, वहीं रुक्मणी माता लक्ष्मी का। रुक्मणी ने धरती पर विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह किया, जिसके बाद उनकी श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा की जाने लगी। लेकिन उनकी प्रेयसी राधा उनकी पत्नी नहीं बन पाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह अनादि काल में हो चुका था। बरसाना और नंदगांव के भांडीर वन में राधा और कृष्ण के विवाह के प्रमाण आज भी मौजूद है। भांडीर वन में आज भी वह जगह मौजूद है जहां स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न करवाया था। इस विवाह का प्रमाण गर्ग संहिता में भी मिलता है। दोस्तों, जब राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था तो रुक्मणी जी को कृष्ण की पत्नी का दर्जा क्यों दिया जाता है, राधा रानी को क्यों नहीं? इसकी भी एक कहानी है, वो बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुक्मणी भी कृष्ण को उतना ही प्रेम करती थी जितना राधा। रुक्मणी का प्रेम और बढ़ गया जब कृष्ण जी ने कंस का वध किया। उन्हें मन में प्रण कर लिया था कि वह कृष्ण जी से ही विवाह करेगी, पर रुक्मणी का बड़ा भाई कंस का परम मित्र था, इसलिए वह रुक्मणी का विवाह कृष्ण जी से ना कराकर चेदी राज शिशुपाल से करवाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने पिता भीष्म को भी राजी कर लिया था। जब कृष्ण जी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने रुक्मणी का अपहरण कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। तब से रुक्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है। यह तो राधा रानी और रुक्मणी के विवाह से जुड़ी बात हो गई, लेकिन एक रहस्य उनके जन्म से भी जुड़ा है। रुक्मणी ने एक साधारण मनुष्य की तरह ही माता के गर्भ से जन्म लिया था। राधा का जन्म कृष्ण जी की तरह ही अनादि और अजन्मी था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार राधा का जन्म कृष्ण के बाएं अंग से एक सुंदर कन्या के रूप में हुआ था। यही कन्या आगे चलकर श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा के नाम से जानी गई। अब बात करते हैं उस रहस्य के बारे में जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने आज तक राधा और कृष्ण के विरह के बारे में अनेक कहानियां पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कृष्ण जी को अपनी पत्नी से भी एक श्राप के कारण अलग रहना पड़ा था? जी हाँ दोस्तों, श्री रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ एक छल किया। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय एक वानर का स्वरूप दे दिया, जिस कारण वह लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए। जिससे क्रोधित होकर नारद जी ने विष्णु को श्राप दिया, आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। जिस कारण विष्णु जी को राम जी के अवतार में सीता जी और कृष्ण जी के अवतार में राधा जी का वियोग सहन करना पड़ा। और तो और श्री कृष्ण जी को अपनी पत्नी रुक्मणी से भी 12 वर्ष का वियोग सहना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आमंत्रित करने, ऋषि दुर्वासा ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं तभी आपके साथ चलूंगा जब तुम मेरे लिए एक अलग रथ की व्यवस्था करो। तो कृष्ण जी ने रथ के दोनों घोड़ों को हटा दिया और रुक्मणी के साथ रथ को खींचने लगे। रास्ते में रुक्मणी को प्यास लगी तो उन्होंने कृष्ण जी से पानी मांगा, तो कृष्ण जी ने अपने नाखून से धरती से पानी निकाल दिया और दोनों पति पत्नी ने अपनी प्यास बुझा ली। पर ऋषि से पानी पीने के लिए पूछना भूल गए। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि दोनों को 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह है राधा रानी और रुक्मणी जी से जुड़े रहस्य जिन्हें आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। जय श्री कृष्ण।